हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके क्लासिक डेक की। हाँ, लवर्स कार्ड पहले ही आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तो मैंने कुछ शुरू नहीं किया। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में कैसी है और आपके साथ क्या क्या हुआ है, ये इस टैरो डेक से ले लेते हैं और शुरू कर देते हैं अभी जल्दी ही, ताकि आपका समय भी कहीं भी वेस्ट ना हो और सही एक्यूरेट जानकारी आपको मिल जाए। वेट अ सेकेंड, आपके कार्ड्स नीचे आ चुके हैं। बाकी मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी और किस तरह की है और क्या क्या रहा आपके साथ। आया क्या कोई कार्ड? हाँ, आई थिंक यहाँ पर आया है। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या है। एंड देन स्टार सीड कार्ड से हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो। स्टार सीड हैं कि नहीं और कौन से हैं, ये भी अगर आपको जानना है तो स्क्रीन पे दिखाया जो अभी नंबर था ना, उस पर आप जान सकते हैं। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या रहेगी और किस तरह की फीलिंग्स है, ये हम देखते हैं। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ। जो आ चुके हैं वो तो लेने ही लेने हैं, जो गिरे हैं इनको भी मैं उठा के आपके सामने लेकर आती हूँ। फिर देखती हूँ कि आपकी स्टोरी क्या निकल कर आ रही है। तो आपके कार्ड्स आ चुके हैं जो मैंने नीचे गिर गए थे। मैं नहीं चाहती हूँ नीचे गिरे, बट फिर भी मैंने इनको हील कर लिया है। देन अब आगे हम बात करते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं जो कि आपके पार्टनर के बारे में बताते हैं। मैं रीड करती जाती हूँ, इतने सारे शफल करके भी एकदम से दिखाई भी नहीं जाएंगे। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं जस्ट जो भी चल रहा है मैं उसी हिसाब से जीऊँगा, बाकी तुम जो कुछ कर सकती हो या कर सकते हो तो तुम आगे अपना देखो। मैं अपने ईश्वर में पूरा बिलीव कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आप दोनों का कनेक्शन पहले बहुत ही अच्छा बना रहा था। आप दोनों एक दूसरे के साथ भी थे और सोल पर्पस तक की भी बात आप दोनों ने की थी, लेकिन बीच में कहीं बात अटक गई और रिकम्युनिकेशन अब होने के चांसेस हैं, हो सकता है, क्योंकि अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखूंगी आगे इन कार्ड्स में क्या है, क्या रिकम्युनिकेशन के चांसेस हैं कि नहीं। थर्ड पार्टी का भी चांसेस कहीं दिखाई देते हैं, कहीं बीच में कोई आ गई होगी और हो सकता है कि अब रिमूव हो गई होगी। रिमूव इन द सेंस कोई इंसान है, कोई रिमूव तो होता नहीं, धरती से थोड़ी चला जाएगा। रिमूव इन द सेंस की थर्ड पार्टी है, वो अब आपके साथ उस एनर्जी में नहीं है, ऐसा दिखता है। मतलब आप दोनों के बीच में कोई नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी बहुत ही प्योर पायस है, ममतामयी हृदय है आपका। आप हर किसी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं और हो सकता है कि आप सिंगल मदर हों, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपने उनको चेस किया, बहुत उनकी हेल्प करी, हर चीज़ में, हर मामले में, फाइनेंशियली और हर तरह से, इमोशनली भी, कि अरे तुम डरो मत, मैं हूँ करके। आप मेल हैं या फीमेल हैं, डिवाइन फेमिनाइन है या कोई भी एनर्जी में है या सोलमेट है, तो लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी की बात कर रही हैं और साथ ही आपकी, तो आपने उनकी हर संभव कोशिश की है मदद करने की। लेकिन हाँ, वो भी बहुत हैप्पी रहे हैं उस चीज़ से, बहुत खुश रहे हैं कि हाँ, तुमने जो मदद की है उसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की दिख रही है कि कोई और भी पार्टी इंक्लूड हो गई है। हो सकता है उनके घर वाले इंक्लूड हो गए हो सकता है आपके घर वाले इंक्लूड हो गए हों। इंक्लूड इन द सेंस कि ये कहने के लिए कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, या उनकी तरफ से कुछ ऐसा कि समथिंग हिडन, कुछ थोड़ी चालाकी, थोड़ा समथिंग, कुछ और कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी नहीं है। क्योंकि आपका पार्टनर तो बहुत हैप्पी है आपकी हेल्प करने से, लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कोई है जो कोई ना कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, जो कि ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप दोनों को अलग करने का काम हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर दी जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एंजल्स हैं, वो आपको बचा लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं दिखती। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। आपकी सिचुएशन भी मैंने बता दी। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप का सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत मेहनत करी है उसने, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी उसके अंदर है। हो सकता है कि वैसी कोई जॉब अभी फ़िलहाल ना हो, लेकिन लीडरशिप वाली क्वालिटी ज़रूर है कि आई फॉलो मी, वो वाली एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई देती है। आपके पार्टनर और आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या रिकम्युनिकेशन होने वाला है कि नहीं, ये देखते हैं। जो कार्ड्स नीचे आए थे वो मैं निकाले हैं, जो कि है, एक ये रिवर्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का। रिवर्स कार्ड यही बता रहा है कि अब तक उन्होंने बहुत कुछ ये सोचा था कि पैसा बचाओ यार, पैसा 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 बहुत ज़्यादा करते थे कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन अब आपके साथ मिलकर आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प, एक अनकंडीशनल वाली लव वाली फीलिंग कि अरे यार मेरा ही तो है, ले लो ना, हेल्प करो, हेल्प कर रही हूँ मैं तुम्हारी, आगे बढ़ो, है ना, ये वाली चीज़ आपके अंदर है। कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जेंडर की बात नहीं हो रही है यहाँ, एनर्जीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ आपने बहुत हेल्प किया, आपके अनकंडीशनल लव से वो बहुत ही सराबोर हैं, बहुत
ग्रैटिट्यूड में हैं, ये वाली बात है। और अब बहुत ज़्यादा पैसा पैसा नहीं करते हैं, पैसा पैसा करते हैं, क्यों पैसे पे क्यों मरते हैं, ये वाली बात आपने उन्हें सिखा दी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है आपका पार्टनर रियली बहुत हेल्प करना चाहते हैं, बहुत शुक्रगुजार भी हैं और बहुत मेहनत करना चाहते हैं। हेल्प नहीं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं कि अपनी जो भी आपने जिस काम के लिए उनको हेल्प किया है, नीचे से ऊपर की ओर उठाया है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं इतना आगे जाऊं कि आपकी इस चीज़ का, इस मदद का शुक्रिया अदा कर पाऊं किसी भी मामले में। वैसे पैसा या जब ज़रूरत के टाइम पर कोई मदद कर दे, उसका शुक्रिया अदा तो हम लफ्ज़ों से भी नहीं कर सकते हैं, कुछ उनको वापस से देकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत के समय में जो इंसान काम आ गया वो भगवान तुल्य है। तो आप तो उनके लिए भगवान तुल्य बन गए हैं, ये वाली बात तो दिखती है। लेकिन वो यही चाहते हैं कि मैं इस जन्म में किस तरह से आपके लिए इस कर्ज़ का, वो कर्ज़ जैसा समझ रहे हैं, तो मैं कैसे बदला चुकाऊंगा, ऐसा सोच रहे हैं। बहुत बहुत मतलब ओवरवेलमिंग और बहुत प्यार एंड लव एंड रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आपके पार्टनर की दिखती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही इमोशंस हैं, बाहर से कड़क दिखते होंगे कि कुछ भी उल्टा सीधा कभी कभी बोल जाते होंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर हृदय के हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिखाई देता है। डेथ कार्ड रिवर्स में है जो कि ये बता रहा है कि अवेकनिंग उनकी हो चुकी है और प्यार भी ज़रूर से ज़रूर है। लव एंड रिस्पेक्ट, मैं पहले से ही बता रही हूँ कि लव एंड रिस्पेक्ट है। आप दोनों की सिचुएशन इस तरह की है, अगर कुछ बात अगर नहीं हो रही है तो एक अच्छे लेवल पर एक रिकम्युनिकेशन पॉजिटिव वे में होने के चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि वो समय जा चुका है जो बहुत ही ख़राब वाला था, जिसमें कि आप दोनों आर्गूमेंट करते थे या आर्गूमेंट नहीं करते थे, क्या आपके मन में ही कुछ ऐसा था कि ये इसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, समथिंग कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो वाकई अपने लिए भी स्टैंड ले रहे हैं और आपके खिलाफ भी कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। और लेकिन एग्जैक्टली अब कैसे आपकी हेल्प करें या आपका एहसानों का बदला चुका है, वो उन्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, लव इज़ इन द एयर, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो यही कह रहे हैं कि चलो दोनों मिलकर एक साथ बात करते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं अपने साथ, एक दूसरे के साथ। मुझे बहुत सी बातें तुम्हारे साथ शेयर करनी है, बहुत सा कुछ ऐसा है जो हिडन है, मैंने अभी तक नहीं बताया। मैं तुम्हें हर किसी से आगाह भी करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में तो क्लियर कर ही दूँ, लेकिन हमारे बीच में कोई और आ रहा है, क्या मेरे वो घर के हैं तो वो क्या, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उन्हें तुम गलत ना समझो, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, आप दोनों, वही मुझे लग रहा है कि आप सिंगल मदर हैं, वो शायद अनमैरिड हो सकते हैं और उनका ये मन है कि मैं ना तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। कोई तुम नहीं मिली ना, तुम अगर हाँ नहीं करती हो या करते हो तो फिर मैं कहीं और नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा वो कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ उनका मन में है, या हो सकता है आपसे कह चुके हो पहले, लेकिन अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि तुम नहीं तो कोई और नहीं, तुम नहीं तो कोई और नहीं, मैं सच में कहीं और नहीं जा सकता, इससे अच्छा मैं भजन कीर्तन ही कर लूँगा, पर मैं किसी और के साथ अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, क्या क्या निकल कर आ रहा है आज, तो कमाल है। अच्छा, एक और है एट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक गॉड, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ये भी, लेकिन रिवर्स में है, रिवर्स में है। अब तक सारे रास्ते अब खुल चुके हैं, हो सकता है आपने उनके लिए कुछ पूजा प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन कुछ करवाया हो, या उनके लाइफ में क्या अच्छा है उसके बारे में उपाय जानने हो किसी से, या हो सकता है मुझसे जानने हो, कुछ भी हो सकता है, कहीं से आपने रेमेडीज़ वगैरह करवाई हैं, है ना, तो उनके रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। उनका ये पर्सपेक्टिव जो है, जिसे कहते हैं ना, वो चेंज होता जा रहा है। आपका तो हुआ ही हुआ है उनके प्रति कि हाँ, अब तक मैं उनको गलत समझ रही थी, लेकिन अब सब कुछ अच्छा है। हाँ, वाकई आप गलत समझ रहे थे। एंड ये जो कार्ड है ये रिवर्स में है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि अब तक आपको जो भी गलतियां उनके साथ लग रही थी कि अरे ये तो कुछ गलत कह रहे हैं, उनका कुछ गलत ही मोटिव है। मुझ क्या डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपने ये सोचा होगा कि क्या डीएम भी धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं, ऐसा आपने सोचा। 1-2 बार तो हुआ है इस रिलेशनशिप में, जब से आप इनके साथ आए हैं 1-2 बार हुआ है, लेकिन आपने खुद ही, आप थोड़ा सा शर्मिंदा हुए हैं मन ही मन सोच के कि अरे ये मैंने क्या सोच लिया, ये मेरा दिमाग ख़राब था, मैंने ये क्या सोच लिया। तो लेकिन नहीं, वही मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ गलत नहीं है। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हैं तो आपका पार्टनर आपको कभी धोखा तो नहीं देते हैं, चीट नहीं करते हैं। हाँ, कुछ गलतियाँ, मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, अदरवाइज़ कुछ वैसा नहीं है। द मून कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक,
मून कार्ड यही कह रहा है कि इल्यूजन में ना रहें, कुछ ज़्यादा मत सोचें, कुछ ओवर थिंकिंग मत करें, बाकी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। स्टार सीड कार्ड से आपकी अच्छी सिचुएशन निकल कर आ रही है। आपने वो बात होती है ना, नेकी करो और दरिया में डाल। आपने कहा मैंने उनकी इतनी मदद करी, सामने वाले ने थैंक यू भी नहीं कहा। क्या पता क्या मजबूरी थी उनकी, उसी चीज़ को वो सारा कुछ एक्सप्रेस करने के लिए आपके साथ गुफ्तगू करने आए हैं। जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया ना, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर ढेर सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, है ना, ऐसी एनर्जी है। स्टार सीड्स कार्ड से क्या आया है, हो सकता है कि आप दोनों भी स्टार सीड हो सकता है कि आप खुद एक स्टार सीड हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो रही है। एक कार्ड निकल कर आया साइन। साइन का कार्ड है यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नजिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। साइंस दिख रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, बहुत सारे उनके भी हो सकता है आपको ड्रीम्स आ रहे हों, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कुछ लाइफ में नया होने वाला है। एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे हो, क्योंकि डेथ कार्ड भी रिवर्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी रिवर्स आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी रिवर्स में आया था, है ना। इस तरह के जो रिवर्स कार्ड हैं वो बता रहे हैं कि विघ्नहर्ता ने विघ्न हर लिया। हो सकता है गणेश जी को आप बहुत ज़्यादा जानते हो, इसीलिए मेरे मुंह से ये एकदम से निकला, ज़्यादा मानते हो, ये वाली बात है। और ये है कि आपके एंजल्स, आपके इष्ट देवता आप ही के साथ हैं, किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं। पुराना समय ख़त्म, पुराना साइकिल ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नया ही शुरुआत होने वाली है। क्या है जीवन में नए जीवन की शुरुआत, वो आप देखिए क्या है, तो वो चीज़ हो रही है, क्योंकि आपको ड्रीम्स में भी दिख रहे हैं एंजल नंबर्स, और सिंक्रोनिसिटीज़ भी बहुत हो रही है। सिंक्रोनिसिटीज़ का मतलब है सेम सेम हो जाना, मतलब वैसी चीज़ें होना जो आपने सोचा नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। कुछ ड्रीम्स के थ्रू, कुछ है ना, कुछ ऐसे कुछ उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखना, मतलब किसी भी तरह का इल्यूजन जो भी अभी तक था, जैसे कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा था, नाराज़गी थी, वो इल्यूजन जो है वो सब खत्म होने वाला है। अब एक न्यू मून, फुल मून में भी जो नेगेटिव एनर्जी आपको होती थी, जो आप बिल्कुल डाउन हो जाते थे, वो वाली एनर्जी अब नहीं दिखाई देती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। कैसे लगी आज की रीडिंग, और लगता है कि आपको कुछ और भी कुछ सवाल हैं या कुछ नेक्स्ट रीडिंग आप जानना चाहते हैं किस तरह की हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।